दिल्ली के सरोजनी नगर में एक दिन एक पार्टी देर रात तक चल रही थी। इस पार्टी में कई सारे लोग थे और इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था। सभी लोग ड्रग्स के नशे में मौज मस्ती कर रहे थे और डांस कर रहे थे। काफी रात हो गई थी, इसीलिए वहां पर जितने लोग थे एक एक करके वो जाना शुरू हो जाते हैं। लास्ट में वहां पर सिर्फ 3 लोग बचते हैं, 2 काले अफ्रीकन हबशी और एक आसाम की लड़की। जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो वो तीनों ही पार्टी करने लगते हैं। वो तीनों डांस करते हैं और डांस करते करते उस लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद वो तीनों अपने कपड़े उतार देते हैं। इसके बाद उसमें से एक काला अफ्रीकन हबशी उस लड़की को उठाता है और बेड पर ले जाता है। बेड पर ले जाने के बाद उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अपने दोस्त को उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता हुआ देखकर दूसरे काले अफ्रीकन हबशी को बर्दाश्त नहीं होता। वो भी जाकर उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब उस लड़की के साथ 2 काले अफ्रीकन हबशी एक साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो थोड़ी ही देर में उस लड़की का सारा नशा उतर जाता है और वो चीखने और चिल्लाने लगती है। लेकिन वो दोनों काले अफ्रीकन हबशी ड्रग्स के नशे में उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। थोड़ी ही देर में उस लड़की को चक्कर आने लगते हैं और चक्कर आने की वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब वो लड़की बेहोश हो जाती है तो वो दोनों उसको उठाकर पास के एक नर्सिंग होम में ले जाते हैं। वहां डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताता है कि 2 लोगों के एक साथ शारीरिक संबंध बनाने की वजह से इसके पेट की नसें फट गई हैं। इसके बाद उस लड़की का लगभग 1 महीने तक वहां पर इलाज होता है, तब जाकर उस लड़की की जान बचती है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत असम से होती है। असम के वसीरहाट जिले में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था अशोक गोगोई। उनका परिवार काफी संपन्न परिवार था। उनका वहां के रसूखदार लोगों में नाम आता था। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा उनके साथ ही बिजनेस संभालता था और जबकि उनकी बेटी रेनू अभी 20 साल की थी, वो पढ़ाई कर रही थी। रेनू देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी जब 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो अपने पापा से बोलती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए मुझे नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी और उसकी तैयारी के लिए, उसकी कोचिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद अशोक गोगोई जी बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, इसीलिए वो मान जाते हैं और कुछ दिनों के बाद अपनी बेटी को लेकर दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में आने के बाद उसका एक कोचिंग में एडमिशन करा देते हैं और वहीं पास के एक हॉस्टल में उसको एक कमरा दिला देते हैं। इसके बाद अशोक गोगोई जी वापस असम आ जाते हैं और उनकी बेटी रेनू वहीं पर रहकर पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों, रेनू को दिल्ली में पढ़ाई करते हुए लगभग 1 साल का टाइम बीत जाता है। इसीलिए उसकी इस 1 साल में दिल्ली की कई सारी लड़कियों से दोस्ती हो जाती है। जब उन लड़कियों से दोस्ती हो जाती है तो उनके साथ शॉपिंग करने, घूमने के लिए, बाहर मौज मस्ती करने के लिए जाती थी। और कुछ सहेलियां उसकी ऐसी थी जिनके साथ वो रात को बार में जाती थी, वहां ड्रिंक्स करती थी, नशा करती थी और डांस करती थी, खूब मौज मस्ती करती थी। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। एक दिन रात को रेनू अपनी एक सहेली के साथ एक बार में जाते हैं और बार में जाने के बाद ड्रिंक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, उस बार में बहुत सारे अफ्रीकन हबशी थे। जब रेनू और उसकी सहेली दोनों नशे में हो जाती हैं तो वो डांस करने लगती हैं और थोड़ी देर बाद ही एक एंगीडी नाम का काला अफ्रीकन हबशी आकर रेनू के पास में ही डांस करने लगता है। थोड़ी देर तक डांस करने के बाद दोनों में बातचीत होने लगती है और बातचीत करते ही करते दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। जब दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं तो अगले दिन से दोनों बातचीत करने लगते हैं और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे से बाहर मिलने भी लगते हैं और बाहर मिलते मिलते साथ में बातचीत करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसीलिए रेनू रोज रात को उसी बार में आ जाती थी और बार में आने के बाद दोनों ड्रिंक्स करते, मौज मस्ती करते और नाचते गाते। इसके बाद रेनू रोज रात को अपने कमरे में बहुत लेट पहुंचती थी। इसी वजह से कुछ दिनों के बाद उसके हॉस्टल से उसको निकाल दिया जाता है। हॉस्टल से जब उसको निकाल दिया जाता है तो वो अपने दोस्त एंगीडी के पास आकर ही रहने लगते हैं।
दोस्तों उस काले अफ्रीकन हफ्सी एंगीडी के रूम में रहने की वजह से रेनू की दोस्ती उसके दूसरे दोस्तों से भी होने लगती है, जो रोज शाम को उसके रूम पे आते थे, खाते पीते थे और मौज मस्ती करते थे। उसके दोस्त रोज वहां पर आकर ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से उनके साथ रह रहकर रेनू भी थोड़ा थोड़ा ड्रग्स लेने लगती है। इसीलिए वो रेनू को रोज थोड़ी थोड़ी ड्रग्स देता था। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। देखते ही देखते रेनू को ड्रग्स की लत लग जाती है, उसको खुद भी पता नहीं चलता है। जब रेनू को ड्रग्स की लत लग जाती है तो उसको रोज ड्रग्स चाहिए थी और उसका दोस्त एंगीडी यही चाहता था। इसीलिए वो रेनू को ड्रग्स की ओवरडोज देने लगते हैं, जिससे उसको पता न चले कि ड्रग्स के नशे में उसके साथ क्या हो रहा है। और वो उसको ड्रग्स देने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। दोस्तों रोज की तरह एक दिन एंगीडी के कमरे में उसके कई सारे दोस्त आते हैं और वो वहां पे नशा करते हैं, मौज मस्ती करते, खाते पीते और देर रात तक पार्टी करते हैं। जब काफी रात हो जाती है तो उसके दोस्त वहां से जाना शुरू कर देते हैं। सभी दोस्तों के जाने के बाद वहां पे सिर्फ उसका एक दोस्त बचता है और उसके बाद वो दोनों नशे में डूबी रेनू के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। और थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद तीनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। उसके बाद उसका एक दोस्त रेनू को वहां से उठाता है और बेड पर ले जाता है। बेड पर ले जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब एक काला अफ्रीकन हफ्सी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है तो दूसरा दूर से देख रहा था और उसको भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो भी जाकर एक साथ ही दोनों एक साथ रेनू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब दो काले अफ्रीकन हफ्सी उसके साथ एक साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो थोड़ी ही देर में उसका सारा नशा उतर जाता है और वो चीखने और चिल्लाने लगती है। लेकिन वो दोनों हफ्सी ड्रग्स के नशे में उसकी एक भी बात नहीं सुनते और लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। इसी वजह से रेनू को चक्कर आने लगते हैं और वो थोड़ी ही देर में बेहोश होकर गिर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों काले अफ्रीकन हफ्सी उसको पास के एक नर्सिंग होम में ले जाते हैं। वहां डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताता है कि दो लोगों के एक साथ शारीरिक संबंध बनाने की वजह से इसके पेट की नसें फट गई हैं। इसके बाद लगभग रेनू का 15 दिन तक उस अस्पताल में इलाज चलता है। लेकिन उस अस्पताल में इलाज के दौरान रेनू को पता लग जाता है कि वो गलत रास्ते पे आ गई हैं। इसीलिए जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं तो सीधे अपने हॉस्टल जाते हैं और वहां जाकर अपनी पढ़ाई में फिर से लग जाते हैं। अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करने के बाद रेनू अपने आप से सोच लेते हैं कि अब कभी भी वो इन गलत कामों में नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।